नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। आज राजनीति से अलग बात करेंगे। अभी पूरे देश में एक यूं कहें कि चर्चा का विषय नहीं, चिंता का विषय बना हुआ है जोशीमठ। जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है और जोशीमठ में लगातार ज़मीन का धसाव हो रहा है। उसके अलावा कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ आदि कई जगह हैं जहाँ पे भूमि जमीन धंस रहा है। इसको लेकर सरकार भी जागरूक हुई है और वैसे मकान जो भू धसाव के चलते क्रैक कर गए हैं, उनमें दरार आ गया है, वैसे लगभग 849 मकानों को चिन्हित किया गया है। लगभग 237 परिवार को वहाँ से हटाया गया है। तरह तरह की बातें आ रही हैं। वैज्ञानिक कारण भी बताए जा रहे हैं कि नीचे से एक टनल बना था जिसको लेकर धंसाव जारी है। और बहुत से वैसे ग्रंथ भी हैं, पुरातन ग्रंथ हैं, जिनमें इस तरह की भविष्यवाणी भी की गई थी। तो आइए इसी पर आज बात करते हैं। हमारे साथ हैं चक्रवर्ती सम्राट धर्म विभूषण आचार्य शंभुनाथ सिकारिया जी। शंभुनाथ सिकारिया जी का परिचय मैं ऐसे दूँ कि अभी विगत दिनों इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अभी 5 लाख रुद्राक्ष का एक शिवलिंग इन्होंने स्थापित किया है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा करने स्वयं शंकराचार्य आए थे। तो इस पर बात करते हैं। जोशीमठ में जो हो रहा है, जिस तरह की प्रक्रिया जारी है और जोशीमठ के अलावा भी कई जगहों पर, उस पर क्या माने आध्यात्म के तरफ से क्या बताया जा रहा है? देखिए, होनी प्रबल है। यह जोशीमठ की जो प्रक्रिया है, इसको विज्ञान अपने ढंग से लोग ले रहे हैं कि विकास बनाम जो है सो विनाश की लीला है। परंतु हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं और हमारे भविष्य मलिका है, ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियाँ भी हैं और हमारे धर्म ग्रंथ में इसका उल्लेख है कि कलयुग का यह प्रथम चरण चल रहा है। भ्रष्ट युग जब अपने चरम सीमा पर आएगा तो एक बार लोगों के अंतर्गत भावना परिवर्तन को सतयुग के रूप में देखा जा रहा है। कलिक अवतार का पुनर्डापण होगा। आज क्या हो रहा है? आज गंगा, देखिए ये सब घटनाएं जो हैं, चूंकि इसको तो होना है, तो गंगा पर बांध का बांध देना, टनल बना देना, ये सब से संबंध है। ये प्राकृतिक के साथ हमारा छेड़छाड़ जो है, ये हमने अपने अध्यात्म संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर दिया। और उस छेड़छाड़ की वजह से अब वहाँ देखिए माँ धारी देवी का मंदिर है। जिस दिन माँ धारी देवी की मूर्ति को हटाया गया, उसी के कल होके केदारनाथ में प्रलय आ गया। आज तक माँ धारी देवी उत्तराखंड की मालकिन मानी जाती है, उस मूर्ति को जो है सो स्थापित नहीं किया गया। आज देखिए वहाँ नरसिंह बाबा का मंदिर है। हमारा शास्त्र कहता है कि नरसिंह भगवान का एक हाथ धीरे धीरे पतला हो रहा है। जिस दिन वह हाथ शरीर से अलग होगा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नर और नारायण दोनों पर्वत एक हो जाएंगे। बद्रीनाथ, जोशीमठ ये समाप्त हो जाएंगे, ग्रह में चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? भगवान बद्रीनाथ से भविष्य बद्री 22 किलोमीटर है, वहाँ चले जाएंगे। आज देखिए जो शास्त्र में लिखा है उसके मुताबिक वहाँ के लोगों का कहना है कि पहाड़ पर भगवान विष्णु की मूर्ति उकरती आ रही है और वह पूरा रूप ले चुकी है। थोड़ा सा चेहरा अभी पतला है और रात में कभी कभी वहाँ से प्रकाश और कभी कभी वहाँ जो है शंख की आवाज़ भी आती है। इसका मतलब है कि हम लोगों को स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि घोर पाप हो रहा है। आज हम लोगों ने पवित्र तीर्थ स्थल को, एक ठीक है हम लोग जो है सो आज उसको जो है सो एक पर्यावरण के दृष्टि से विकसित कर रहे हैं, परंतु उसकी पवित्रता हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सभी पवित्र तीर्थ स्थल पर हम लोगों को यह विचार करना चाहिए कि हम उसको जितना पवित्र हो सके उतना पवित्र बना के रखें। और सरकार को भी
मदिरा, नॉन वेज, अंडा, ये सब हमारे शास्त्र से बाहर की चीज़ें हैं। इनसे पवित्र स्थल को मुक्त करने के लिए विशेष रूप से अध्यादेश पारित करना चाहिए। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए तत्काल जो है वहाँ जो काम हो गए अब उन पर रोक लगा देनी चाहिए। भगवान माँ धारी देवी की मूर्ति की स्थापना अभी तक नहीं हुई, उस मूर्ति की स्थापना की जानी चाहिए। होना तो निश्चित है, परंतु अगर हम अपने कुछ अच्छे कर्म करेंगे और हमारा आपका सहयोग भी उसकी पवित्रता बनाने के अंतर्गत अगर रहेगा तो हो सकता है कि कुछ समय, कुछ आयु और मिल जाए हम लोगों को। दूसरी बात, यही संकेत कलयुग के, भ्रष्ट युग के, पाप के और समाप्ति के जगन्नाथपुरी से भी मिल रहे हैं। जगन्नाथपुरी के ध्वज में आग लगना, ध्वज से ऊपर का चक्र जो है सो गिरना, चक्र से पत्थरों का गिरना, यह सब जो है सो एक तरह से शास्त्रों में वर्णित हर चीज को सत्यापित करता है। और भगवान जगपुरी मंदिर भी जैसा शास्त्रों में वर्णित है, भविष्य मालिका में है, वहाँ से भगवान पलायन होकर पुरी में ही कहीं अन्य चले जाएंगे। तो अब आप देखिए कि जो लोग कहते हैं, देखिए हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्र, महाभारत हुआ, रामायण हुआ, इन सब चीज़ों के आज हमें जो है सो अवशेष मिल रहे हैं। आज विज्ञान और नासा आसमान से लेकर धरती तक, हिमालय, कैलाश, हर जगह यह इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि हमारी संस्कृति में जो भी शास्त्रों के अंदर वर्णित किया गया है वह सभी सत्य हैं। और जो लेख हैं उन लेख को हम जो है सो उसको देखकर उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों को अपने आप में सुधरना होगा। और आने वाला जो समय है, अब गंगा की धारा हो, अलकनंदा की धारा हो, हम उसको रोकेंगे, वह हमारी माँ की जो है सो ये है। अभी देखिए धीरे धीरे बद्रीनाथ, चमोली, कर्णप्रयाग के तरफ भी जो है धीरे धीरे धरती का मतलब जो है सो धसाव शुरू हो गया है। तो ये सब संकेत है। इन संकेतों से सरकार तो मान लीजिए कि अपना कर्म कर ही रही है, पर उन्हें तत्काल नरसिंह बाबा की मंदिर, माँ धारी देवी की मूर्ति की स्थापना, माता का वहाँ जागरण, और प्रधानमंत्री जी तो इस मामले में बहुत ही ज़्यादा सजग हैं। जितनी भी हमारी गंगा, अलकनंदा पर जो है सो ये कॉमर्शियल योजनाएं हैं, अभी तत्काल जो है सो बंद करके, और पूर्ण तीर्थ स्थलों को जितने भी भारतवर्ष में हैं उन सब पर अपवित्रता से संबंधित नॉन वेज, अंडे, मदिरा, इन पर पूर्ण रोक लगाई जाए। और मैं बताता हूं कि हमारी संस्कृति से हम हैं, हमसे हमारी संस्कृति है। अगर हमने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया, हम अपने आप में जो है सो अपने विचारों को नहीं बदला, हमने तीर्थ स्थलों को अब पवित्रता से नहीं देखा, हमने उनका उपयोग पवित्र रूप में नहीं किया, तो आने वाला समय हमारे लिए इस प्रलय में बड़ा भयावह होगा। और उसका खामियाजा हम लोगों को, इतिहास जो आएगा उसका जवाब हम अपने बच्चों को नहीं दे सकेंगे। तो सुना आपने, कहने का मतलब है कि जो जोशी मठ में हो रहा है, ये भले ही वैज्ञानिक तर्क जो भी दिया जाए, लेकिन ऐसी भविष्यवाणियां हो चुकी हैं। जैसा अभी शंभुनाथ जी ने बताया कि भविष्य मालिका में बाज़ाब्ता ये दिया हुआ है। अच्युतानंद दास जी ने जो भविष्य मालिका लिखी थी हजारों वर्ष पूर्व, उसमें इस बात का संकेत है। संकेत पूरी धाम का भी है, जिसके विषय में इन्होंने बताया। तो कहने का मतलब है कि जो धर्म की जगह है वो पवित्र जगह है, उसकी पवित्रता बनाए रखना अति आवश्यक है। साथ में मंदिर का जो मूर्ति स्थापित करने की बात थी वो भी होनी चाहिए। मिला जुला कर यही कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है, इसके कहीं ना कहीं इसके जड़ में मानव का व्यवहार, मानव का चरित्र निश्चित रूप से उसको प्रभावित करता है। तो देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से
इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशा आभार।